अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आपकी सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू क्लाइम आउट ऑफ बेड, बट टुडे वाज आल्सो दैट डे। मैं क्या आई वांटेड टू रिपोर्ट कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ऐसी छलांग मार के उठी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे आई हैड टू स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ बेड। बट आई होप कि आप लोगों अगर अभी इफ़ यू स्टिल एट होम तो आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आई होप कि आप लोग अभी तक अपनी मॉर्निंग सॉर्ट ऑफ रूटीन के अंदर आ चुके हैं एंड आई होप दैट यू हैविंग अ नाइस टाइम इन योर डे। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि कल से कराची के अंदर एक थोड़ा सा लॉकडाउन जो है वो सीवियर हो गया। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पॉजिटिविटी रेशो है वो बढ़ते चला जा रहा है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग मास्क पहन नहीं रहे और आज से बेसिकली 8 बजे के बाद अगर आप बेवजह अपने घर से जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ऑल्सो दुकानें जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगी। ठीक कोई भी इंसान जो है उसको लॉकडाउन को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बेसिकली लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि हम लोग शहर के माशी हालात जो हैं उनको हुकूमत जो है नहीं चाहती कि वो अच्छे हों। इनफैक्ट उसके बिल्कुल बरक्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट ये है एक्चुअली बात के अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मैंने और आपने हम लोगों ने इस वायरस को सीरियसली नहीं लिया और हम लोगों ने क्योंकि सीरियसली नहीं लिया तो इस वक्त हमारा जो शहर है वो बहुत बुरी तरह कोरोना की लपेट में दोबारा से आने के ब्रिंक पे खड़ा हुआ है। आप अगर याद करें कि पिछले साल अर्ली जब किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे पेशेंट को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, एक बहुत ही मुश्किल का हालत बन गई थी। इतने सारे लोगों को ये खौफनाक बीमारी हो रही थी। तो वो वाला टाइम याद करें, वो इतना बहुत पुराना नहीं है। इनफैक्ट वो अभी थोड़े ही अरसे कबल गुज़रा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वी नीड टू टेक दिस। अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मगर इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड तब भी आप इस वायरस को सीरियसली लें। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिन लोगों का मास्क प्रोटोकॉल होता है कि वो यहाँ पर मास्क, नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए मास्क, मगर उन्होंने मास्क कभी या तो नाक के नीचे लगाया होता है या जब दिन जाता है उसको नीचे खींच लेते हैं। देखिए आप ज़रूर खींच लें, नाक के नीचे खींच लें या चिन के नीचे खींच लें, मगर तब जब आप बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द ना हों। आप अगर किसी खुली जगह पर हों जहाँ पर इर्द गिर्द लोग नहीं हैं तब यस आप अपना मास्क नीचे करके आप सांस ले लें। मगर अगर आप क्लोज क्वार्टर्स में खड़े हैं, लोगों के करीब खड़े हैं और ज़्यादा लोग हैं, भीड़ है, एलिवेटर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ उस वक्त ये कोशिश करें, किसी दुकान के अंदर व्हाटएवर, आप लोग ये कोशिश करें कि आप मास्क जो है वो अपना बहुत ठीक से सिक्योरली पहने। बल्कि मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि 2-2 मास्क पहने, मैं 4-4 पहन के फिरती हूँ। तो इस तरह करने से आप ना सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं बट आप अपने घर वालों को बचा रहे हैं और आप अपने शहर को जल्दी बेहतर कर रहे हैं। तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और SOPs का ख्याल रखें। ये 2 छोटी सी चीज़ें हैं, इससे हम लोग बहुत आसानी से इस रेशो को नीचे ला सकते हैं। काफ़ी अब डूम ग्लूम की बातें हो चुकी हैं। मैं आपको क्योंकि घर पे बैठने का कह रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊं। आज का हमारा टॉपिक भी दही के बारे में है और बेसिकली दही घर पे जमाना एक बहुत आसान काम है। तो मैं आज आप लोगों को दही जमाना, पनीर बनाना, ये सब कुछ सिखाऊंगी। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। मैं पूछ रही थी कौन से वाला कैमरा किस तरह देखना है, इधर देखना है उधर देखना है, ऐसा भी होता है। खैर एनीवेज़ हम लोग बना रहे हैं दही। दही बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों के घर में डब्बे का दूध आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दही नहीं बना सकते। एक तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि डब्बे के दूध से दही नहीं जमता है, ऐसा नहीं है। डब्बे का दूध पास्चराइज्ड होता है, मगर यस आप उससे, अगर वो दूध है तो आप उससे
दही जमा सकते हैं। और दही जमाना एक शदीद आसान काम है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी टू डू। मैं आप लोगों को उसके 2 छोटे से स्टेप्स दिखाती हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने दूध ऑलरेडी डाला हुआ था और मैंने इसके अंदर अगर आप 1 लीटर दूध डाल रहे हैं, मैंने ऑब्वियसली 1 लीटर नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा कम डाला है। आपने अगर 1 लीटर दूध डाला है तो आप उसको हल्का सा गुनगुना, एक उर्दू का लफ्ज़ होता था जो कि बेसिकली टेम्परेचर के बारे में टेम्परेचर को डिस्क्राइब करता है। तो गुनगुना बेसिकली इज़ वार्म, यानी कि दरमियाना, मतलब गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर। आपने इसको बॉयल नहीं करना है, आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है टू द पॉइंट कि देखें आपका पतीले पे अभी इसके नीचे आग है एज यू कैन सी, मगर थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपका पतीले पे हाथ लग सके। सही है, मेरा हाथ लग रहा है पतीले पे एंड इट विल कम टू टेम्परेचर रियली रियली फास्ट। गुनगुना इज़ बेसिकली ब्लड वार्म, जो आपके खून का टेम्परेचर होता है अबाउट 97 डिग्रीज़ 98 डिग्रीज़, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट दिस मिल्क टू बी एट। ठीक है, इसके बाद आप या तो कोई मिट्टी की हांडी ले लें, अगर आपके पास इस तरह की हांडी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये डोंगा है या किसी और भी तरह का डोंगा है, नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्चुअली डू इट। आप उसको दूध को किसी भी कंटेनर में, शर्त सिर्फ ये है कि आपने इसको बहुत टाइटली कवर करना है, कम से कम 3 घंटे। ठीक है, तो ये दूध है, ये हमने एज यू कैन सी मैं पतीली को हाथ लगा रही हूँ। सही है, इसको मैंने डाला हांडी में, ओके। मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये जो मेरा रूम टेम्परेचर वाला दूध है इसको ऐड करूँगी एंड देन टू टेस्ट इट मैं इसका टेम्परेचर अपने हाथ पे टेस्ट करूँगी। सो बेसिकली अगर आपके हाथ पर ये उस तरह का है जिस तरह का आप अगर किसी बच्चे को पिलाते हैं दूध, तो अगर वैसा है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस वन इज़ तो आप उस पॉइंट पर इसके अंदर अगर 1 लीटर दूध है तो आप उसके अंदर 1/4 से आधा कप खुली दही और डब्बे की दही में 2 फ़र्क होते हैं। या आप खुली दही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप खुली दही नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप दही बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिर बेसिकली कल्चर ला सकते हैं। कल्चर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर यू कैन डू इट, वो फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है। ज़्यादा आसान ये है कि दही वाले से, जो दही की दुकान होती है वहाँ से, जो बड़े बड़े परातों में दही बनाते हैं, वहाँ से दही लें और कोशिश ये करें कि फ़्रेश दही लें, और वो फ्रेश दही आप इसके अंदर 1/4 कप से आधा कप डाल दें। ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी। अच्छा, कुछ लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं कि वो जो दही है वो थोड़े से दूध के अंदर पहले फेंटते हैं, फिर उस दूध और दही वाले मिक्सचर को दोबारा दूध में फेंटते हैं। मुझे 4 बर्तन गंदे करना नहीं अच्छा लगता मैं ये सोच रही होती हूँ कि कितने बर्तन धोने पड़ेंगे। सो आई ट्राई कि ऐसा ना करना पड़े। और अब मैं लूँगी एक विस्क, बहुत नीचे था, और इसको मैं फेंट लूँगी। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए फेंटें कि दही और जो दूध है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीटली दही दूध के अंदर डिज़ोल्व कर जाए। अच्छा, दूसरी बाय द वे दही जमाने की शर्त वो ये है कि आपको अपने जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस आज अगर कराची में 38 डिग्रीज़ टेम्परेचर है बाहर, तो आपके घर के अंदर यू कैन अज्यूम कि 5-6 डिग्री कम से कम रोते रोते कम होगा, तो दैट्स फाइन। मगर अगर आपको ये लगता है कि टेम्परेचर मेरे किचन में या जहाँ पर भी आप दही जमा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो देन डोंट डू इट। अदरवाइज़ आप इसको बड़े बासानी आप इसको बाहर अपने घर के अंदर किचन में किसी भी कमरे में जमा सकते हैं, या वरना अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर फ्रिज में जमाएं। ओके, सो ये देखें, अगर मैं इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको देख रही हूँ, अगर मैं देखिए स्पैचुला पे निकालती हूँ, अभी भी इसके अंदर थोड़े थोड़े मुझे बिट्स नज़र आ रहे हैं दही के।
ठीक है। एज यू कैन सी, अगर आप स्पैचुला को देखें गौर से तो इसके ऊपर ये जो बिट्स हैं दे हैव टू गो, ये छोटे छोटे बिट्स ऑफ दही नहीं होने चाहिए। सो यू कीप ऑन डूइंग इट अंटिल दे आर कम्प्लीटली गॉन, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट इट्स ओके। अच्छा, साथ मेरे पास है क्लिंग फिल्म। अगर आपको क्लिंग फिल्म के साथ अगर अवेलेबल है ग्रेट, अगर नहीं है तो आपके जो भी कंटेनर है, चाहे वो ये मिट्टी की हांडी है, चाहे वो परात है, चाहे वो कोई डोंगा है, उसका जो लिड है, ढक्कन है, वो थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक इट टाइट। और उसको अगर टाइट नहीं है और आपको लगता है कि ढक्कन लूज़ है तो देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसके दरमियान में, इसके नीचे आप एक प्लास्टिक की थैली रख सकते हैं और खुद ही एक सील बना सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। दोबारा से चेकिंग एंड आई एम नाउ हैप्पी, सी इट्स गॉन। सो जब ये वाले बिट्स गॉन होंगे तो वेरी सिंपली मैं इसको क्लिंग को खोलूँगी और इसको मैं टाइटली बंद कर दूँगी और 4 से 5 घंटे हम इसको बंद रहने देंगे। जब ये बंद रहेगा, अच्छा आपने डिसाइड करना है, आप डिसीजन इज़ ऑन यू कि आपको किस किस तरह की दही चाहिए, क्या टेक्सचर चाहिए। उसका पानी ऑब्वियसली सेपरेट हो जाएगा जिसको वे कहते हैं, और उसका दही जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका डिसीजन होगा कि आपको इसको एग्जैक्टली किस तरह करना है। मेरा ये ख़्याल है कि 4 घंटे के बाद इट्स रियली नाइस। हाँ, टेस्ट ज़रूर करते रहें अपने दही को, और इसके टेस्ट से इफ़ एज सून एज यू स्टार्ट लाइकिंग द टेस्ट, यू स्टार्ट लाइकिंग द टेक्सचर, तो फिर आप वहाँ पे रोक सकते हैं। दूसरा ये कि जब ये दही जम रही होती है तो इसको हिलाते नहीं हैं, इसको बहुत ज़्यादा चमचा नहीं मारना है, इसको हिलाना जुलाना नहीं है। वेसल जो है इसको भी ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसको बिल्कुल स्टिल रहने देना है जितना आप स्टेशनरी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं एक टिड्डी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आप लोगों को पनीर बनाना सिखाऊँगी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं दही और पनीर। मैं जैसे अपना काउंटर टॉप भी साथ साथ साफ़ कर रही थी। अब दही तो हमने जमा लिया है, दही के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये सब हम जानते हैं। ये इतना अच्छा होता है आपके स्टमक हेल्थ के लिए। इसको ज़रूर आप खाएं, अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें। और बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि बहुत अर्ली एज से आपको दही की आदत डालनी चाहिए, बिकॉज़ आई फील कि स्पेशली हमारे मुल्क में, हमारा जो रीजन है, यहाँ पर दही खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने इंटेस्टिनल रीजन के अंदर गुड बैक्टीरिया की, जो कि दही से आता है। इसके अलावा दही एक बहुत अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और दही आप लोगों को पता है कि बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हुआ था, कोई शेफ़ ने आके रेसिपी सोची नहीं थी। दही और पनीर ये दोनों चीज़ें गलती से बन गई थी। और किस तरह गलती हुई थी? हुआ ये था कि जो पुराने ज़माने में जो लोग बकरियाँ वग़ैरह चराते थे, वो लोग दही को बेसिक दूध को डालते थे मशकों में, और वो जो मश्क होती थी वो एनिमल स्किन से बनी होती थी या एनिमल स्टमक से बनी होती थी। तो जब उसके अंदर डालते थे तो फिर अगर हिलता जुलता था थोड़ा या थोड़ी ज़्यादा देर तक के लिए रह जाता था तो वो दही बन जाता था। तो बेसिकली दैट्स अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ दही। अब हम बना रहे हैं पनीर। पनीर बेसिकली कॉटेज चीज़ को कहते हैं। पनीर बनाने के 3 बेसिक जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पनीर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ दूध चाहिए होता है। दूध के अलावा आपको सिरका चाहिए या नींबू का रस चाहिए या दही चाहिए। मैं आपको 2 तरीक़ों से कोशिश करूँगी कि मैं आपको 2 तरीक़ों से बना के दूँ। जब भी ये याद रखें कि अगर आप सिरके से बनाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड पनीर चाहिए जिसको आपने पनीर टिक्का बनाना है, या आप चाहते हैं कि वो थोड़ा फर्म पनीर बने, तो सिरके से बनाएं। ये मैं आपको अपना पर्सनल ट्रिक दे रही हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट और क्रीमियर वर्जन चाहिए पनीर का, तो फिर वो नींबू का रस
या दही से बनाएं। अगर आप नींबू के रस से या दही से पनीर बनाएंगे तो वो पनीर जो होगा वो थोड़ा सा क्रीमी होगा। उसके अलावा एक और बहुत ही कूल चीज़ मैं बनाऊंगी, उसका नाम है मलाई पनीर। ये बेसिकली जब आप पालक पनीर बनाते हैं तो मैंने ये नोटिस किया है कि पनीर अगर उसके अंदर फर्म वाला डालें तो वो बहुत नॉट सो फन टू ईट। बेसिकली मुंह के अंदर वो बुरबुरा सा होता है। हाउएवर अगर आप मेरी टेक्निक से मलाई पनीर बनाएंगे तो वो बहुत क्रीमी और बहुत ही यम और बहुत अमेजिंग होगा। अब हम चलते हैं पनीर बनाने की तरफ। तो बेसिकली चूल्हा है, चूल्हे के अंदर हमने चूल्हा ऑन कर दिया और देगची के अंदर हमने डाला दूध। सही है, दूध के थोड़ा सा मैं इसका जो टेम्परेचर है हल्का करूँगी। आई डोंट वांट इट, आपने इसको बॉयल करना है, ठीक है। और बॉयल से बिल्कुल पहले लाइक राइट बिफोर इट्स सॉरी चूल्हा ही ऑफ हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। सो बेसिकली बॉयल होने से बिल्कुल पहले आपने इसको बंद कर देना है। सो अब जो भी हमने बात करी थी ना कि वो जो गुनगुना टेम्परेचर चाहिए दही के लिए, उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। बहुत सारे लोग कैंडी थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरा ये ख्याल है कि आपको नहीं ज़रूरत होगी, बट इफ़ यू रियली वांट टू नो कि ये क्या टेम्परेचर पे जाएगा तो आई डोंट वांट इट टू गो ओवर 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे अगर आपके पास थर्मोमीटर है, कुकिंग थर्मोमीटर, कैंडी थर्मोमीटर उसको कहते हैं, जो कि आप इमर्स कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, अगर आपके पास वो है ग्रेट। अगर नहीं है डोंट वरी अबाउट इट, उबलने से थोड़ा सा पहले हम इसकी हीट बंद कर देंगे। फिर क्योंकि अभी हम पहला वो पनीर का वो बना रहे हैं पहले वाला, तो हम हैव अ लॉट ऑफ पेपर, तो हम ये करेंगे कि हम इसको पहला वाला जो टेक्निक है हम पहले दही से थोड़ा फर्म पनीर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अगली टेक्निक पे आएंगे। साथ ही एक्चुअली वैसे हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। रुके मैं अपने जग के अंदर दूध डालती हूँ थोड़ा सा और, एंड सो वी कैन स्टार्ट द अदर वन, मलाई पनीर। यस, एंड हियर वी गो। हम मलाई पनीर के लिए भी दूध ऑन कर देते हैं। ये दोनों 1-1 लीटर में डाल रही हूँ, सो आपके लिए आसानी हो। इसके अंदर, ठीक है, ये जो है मलाई पनीर जहाँ पर हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम इजाफ़ा करेंगे क्रीम का। आप क्रीम डब्बे की ले सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि आप डब्बे का दूध ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस सारी सिचुएशन को, अच्छा पनीर जो है ना जब भी बनाएं तो प्लीज़ किसी वेले टाइम पे बनाएं। आपने पनीर को बिल्कुल भी, ये मलाई पनीर की भी रेसिपी आ गई। सो आपने पनीर को कभी भी ऐसे टाइम पर नहीं बनाना कि आपने मतलब दूध को रख दिया चूल्हे पे और आप कट लिए फेसबुक चेक करने, ये ना करना जब बना रहे हैं। सो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बहुत सारा क्रीम, एक्चुअली सारा ही डालती हूँ। हियर वी गो, ठीक है। दोनों को करूँगी मैं स्टर। ये वाला जो है इट्स कम टू अ बॉयल, इसका मैंने देखें धुआं निकल रहा है मगर इसको मैंने उबलने नहीं दिया फुली, ठीक है। अब मैंने इसका चूल्हा ऑफ करके मैं इसको कर रही हूँ स्टर। यहाँ पर मैं क्रीम और दूध जो है उसको मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ी थिकर होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, तो मैंने मिक्स कर दिया। ऑलराइट, अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये दूध, ये देचकी थोड़ी सी गर्म है, सो और मेरे पास टाइम का मुकाबला जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है। सो कपड़ा है ऑल्सो, इसको मैं इस पर निकाल के ऑलराइट, ये जब हल्का सा ठंडा होने लगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी सिरका, ठीक है। और आप सिरका जैसे ही डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे स्प्लिट करने लगेगा, ठीक है। ये देखें मेरी देचकी के अंदर अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें ये फटने लग गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना, हल्का हल्का, ठीक है।
और इसको हम पकने देंगे ताकि वो कर्ड जो हैं वो इकट्ठे डेवलप हों। अच्छा, सारे ऑपरेशन के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, मलमल का कपड़ा और एक छन्ना, ये 2 शदीद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने इसकी हल्की कर दी है आंच, वहाँ पर मैं कर देती हूँ आंच बंद। इसके अंदर मैं डालती हूँ लेमन मलाई पनीर में। अच्छा, मेरे पास टाइम हो गया है ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास एक और शेफ़ हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे आपकी काफ़ी सारी मुलाकात हो चुकी है रमज़ान के अंदर। वो हमें बनाना सिखाएंगे बच्चों के लिए मज़े मज़े फेवरेट योगर्ट्स, और उसके अलावा क्या बनाना सिखाएंगे ये सब आप लोग जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के अंदर मैं अगर कुछ करूँगी बाय द वे तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कपड़ा जो है इसको मैं छन्ने में इस तरह लगाऊँगी खोल के, ठीक है, और उसके अंदर से मैं ये जो पनीर है इसको छान लूँगी, ठीक है, ताकि इसका पानी और वो अलग हो जाए। अगर हम लोग जल्दी से, अच्छा सही है, मैं छान लेती हूँ ताकि आप लोग एक तो देख लें, सही है। वेलकम बैक एवरीवन। मैं यहाँ पर पनीर जमा रही हूँ। जल्दी से बता दूँ, रेसिपी शदीद आसान है। आई एम श्योर आप लोगों ने रेसिपी कार्ड देख लिया होगा। बट बेसिकली दूध को फाड़ना है या तो सिरके की मदद से, या लेमन जूस की मदद से, या दही की मदद से। सिरके की मदद से करेंगे तो ज़रा सख्त पनीर बनेगा, लेमन जूस की मदद से करेंगे तो थोड़ा सा आपका सॉफ्ट होगा। लेमन जूस और दही से ज़रा सॉफ्ट होता है, ठीक है। हल्का सा दूध को गर्म करना है और उसके बाद उसको फाड़ लेना है। ये वाला जो यहाँ पर बन रहा है ये मलाई पनीर है। एक मैं बना चुकी हूँ, ये मैं देचकी आपको ये वाली भी दिखाना चाहती हूँ। इफ़ यू कैन सी दिस देचकी, इसके अंदर ये जो पानी बचा होता है इसको प्लीज़ ना फेंकिएगा जब आप पनीर निकाल लेते हैं मलमल के कपड़े के ऊपर से। जो ये वाला पानी है ये बहुत अच्छा होता है, आप इसको पी सकते हैं कच्ची लस्सी की तरह। आप इसको बेसिकली अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाना चाहते हैं तब भी ये बहुत अच्छा है। इट्स रियली रियली गुड फॉर यू। इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालें, थोड़ा सा नमक डालें और आप इसको खड़का लें ठंडा करके। इट्स अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। बेसिकली इसको वे कहते हैं। मगर अगर आप इसको पीना नहीं चाहते और अपने स्किन पे यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अ रियली गुड नेचुरल टाइटनिंग एजेंट। आप इसे नहा सकते हैं, उसको आप अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ दें, ऑल्सो वर्क्स। इसी के साथ मैं आपको अपने अगले मेहमान से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जो कि शेफ़ आसिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आप? अच्छा, आज हम बनाने लगे हैं 2 फ्लेवर के, हम गरनोला बॉल बनाने लगे हैं, ब्लूबेरी के साथ और स्ट्रॉबेरी के साथ, मैंगो के साथ। और स्ट्रॉबेरी हम स्मूदी बना रहे हैं बनाना के साथ, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें ली हैं। चिया सीड हमने लिए हैं, पिस्ताचियो लिया है हमने, ब्लूबेरी है, मैंगो है, काफ़ी अच्छे फ्लेवर हैं, ब्लैक करंट है हमारे पास। वाह वाह वाह। तो पहला स्टेप, अच्छा, सबसे पहले जो है हम लेंगे दही। ओके, तकरीबन हमारे पास है ये कोई 170 ग्राम। ओके, हमने दही ले ली, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं ब्लूबेरी, ठीक है। ये जो टिन में मिलता है अक्सर, ये तकरीबन होगा हमारा कोई 3 टेबल स्पून to 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये आप अपने बच्चों को बाय द वे खिला सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं। सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। मैंने जिस तरह बोला ना कि बच्चों को बहुत ज़रूरी है दही की आदत डालना फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया कि आप उनको फ्रूट वाला दही खिला दें। उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हम सिर्फ हनी डालेंगे। वाह, यमी। और नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट है ये, है ना? अगर नाश्ते में आप ये इस्तेमाल करें और बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, ये रेडी है हमारा। वाओ, बहुत इजी है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारा गरनोला बॉल है जिसमें आलमंड है और बाकी ब्लैक करंट वगैरह है जी, गरनोला है।
ठीक है, एक साइड पे हमने ये डाल देना है, ठीक है। दूसरे साइड पे जो हमने ये योगर्ट का बनाया है ब्लूबेरी के साथ, जो हम एक साइड पर रख देंगे। That looks lovely. उसके बाद चिया सीड है ये, थोड़ा सा हम चिया सीड इसमें गिरा देंगे। वाह, पिस्ताचियो। और थोड़ी सी टॉपिंग हम ब्लूबेरी की करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि अगर कोई शक है कि ब्लूबेरी है या नहीं है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, बच्चों को अगर कभी भी नाश्ता दे रहे हों तो प्लेटिंग जो है इट रियली काउंट्स अ लॉट। तो कोशिश करें कि मेक द प्लेट लुक एज प्लेजेंट और द कंटेनर दैट यू आर गिविंग इट इन। अगर घर पे इस तरह फ्लेवर्ड योगर्ट बना रहे हैं तो उसको भी किसी प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास में स्टिकर लगा के एक्सेट्रा करें। इन फैक्ट वी स्पोक अबाउट दिस यस्टरडे। अच्छा शेफ, हमारी दूसरी रेसिपी जो है मैंगो के साथ है, बिल्कुल सेम है ये, लेकिन Okay. फ्लेवर जो है दूसरा है हमारा इसमें। फ्लेवर मैंगो है जी। ओके, अमेजिंग। बहुत सारा पानी हो गया। इसमें भी हमारे पास 170 ग्राम 160 ग्राम हमारे पास दही है। ओके, ठीक है। और मैंगो प्यूरी है, ये फ्रेश मैंगो है और इसमें कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ हमने इसको पीस दिया जग में ब्लेंडर में। ठीक है। अच्छा, मुझे शेफ ये बताएं कि आपके हिसाब से मैंगो अच्छे आ गए हैं या अभी तक फ्लॉप है? मैंगो बारिश कहीं कहीं हो गई है तो मेरे हिसाब थोड़े से बेहतर हो गए 50% बेहतर हो गए, है ना? ले लेने अभी से। आज से 2 हफ्ते पहले ना बहुत ही मैं तो मैंगो खा के मैंने कहा सीज़न का पहला मैंगो है, दुआ पड़ी, बिस्मिल्लाह पड़ी कि इस साल बहुत मैंगो मिले, मगर इतना दुख हुआ खाने के बाद। इट वॉज लाइक मैंगो के नाम पे धब्बा। वो मुझे नहीं होते और मुल्कों के मैंगोज़ वैसे मैंगोज़ थे। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के दौरान हम सिर्फ इसको विस्क टुगेदर कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि ये फ्लेवर्ड योगर्ट कैसे बनेगी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं फ्लेवर्ड योगर्ट और हम लोग वैसे पनीर बना रहे थे। उससे पहले मैंगो फ्लेवर की योगर्ट जो है वो तैयार है। उसमें योगर्ट है और मैंगो है। शेफ जो है हम अभी डालने लगे हनी, जो हमने हनी नहीं डाला था, हनी ऐड करेंगे इसमें सिर्फ। सही है। 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी है। एज यू कैन सी कि जो आसिफ हैं, शेफ आसिफ, वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं नेचुरल स्वीटनर। वो कोई भी उसके अंदर चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो फल की जो नेचुरल मिठास है और जो बाकी की उसको अगर ऊपर आपने थोड़ा सा और डालना है तो वो ट्राई कर रहे हैं कि वो बेसिकली उससे लाएं फ्रॉम द फ्रूट, विच इज़ वेरी ज़रूरी। मतलब अगर हेल्दी खा रहे हैं तो ठीक से खाएं ना। सही है। ओके बॉस। अच्छा, ये भी हमारा शेफ रेडी है। ठीक है, ऑलराइट। और ये आप इसे छोटे से बॉल में या ट्रांसपेरेंट जो कप आते हैं, आप इसमें भी रख सकते हैं फ्लेवर वाली योगर्ट जो आप बाहर से खरीदते हैं। स्टिकर लगा सकते हैं उसके ऊपर, क्लिंग लगा के स्टिकर लगा दें। बच्चों से कहें मैं बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे जी। फ़ौरन ये बात आप बोलेंगे तो बच्चे जो हैं वो दस्ती खा लेंगे उसको। अच्छा, मेरे पास जो मैंने आप याद करें, मैंने आप लोगों को 2 तरह के पनीर बना के दिखाए थे। मैंने जो आपको पनीर सिखाया था, वाओ दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। जो सिरके के साथ था, जो कि थोड़ा सा सख्त था, उसको जब उसका पानी निकल जाए तो आप उसको अगर शेप करना हो तो मैं आपको वो करना सिखा रही हूँ। आप सांचा ले लें, अगर आपने सांचा नहीं लेना, प्याला लेना है। ये जब ये गर्म होता है ना, उसको उसी वक्त शेप करना होता है, उसके बाद नहीं फिर ये शेप होता, उसके बाद ये टूटता है। ठीक है, तो मेरी जो टेक्निक है इसको शेप करने की वो है बहुत शदीद आसान। ठीक है, हम पनीर लेंगे और पनीर को मैं सांचे में, प्याले में, वॉटेवर इसमें डालेंगे और इसी के ही कपड़े से इसको शेप करेंगे। सही है। सो यू डू दिस। ये देखिए, मैंने ज़्यादा देर कपड़े में बिठाया ना तो ये बेसिकली शेप इसने वो कपड़े की ले ली। बट इसको थोड़े से सख्त हाथों से हम सांचे में डालेंगे और फिर यही कपड़ा
आप इसके ऊपर रख कर, और अगर आप यहाँ पर कोई वज़न वाली चीज़ जैसे कि जो आपके घर में कुंडी डंडा, उसको क्या कहते हैं? कुली डंडा, बेलन नहीं, जिसमें मसाला पीसते हैं, मोटर माम दस्ता, हाँ माम दस्ता, हमाम दस्ता जो होता है वो भारी होता है, या बेलन भारी होता है, या कोई इस तरह की भारी चीज़ आप इसके ऊपर रखते हैं तो ये 5 से 10 मिनट के बाद ये जो भी आप जिस भी कंटेनर में इसको डालना चाह रहे हैं वो शेप पकड़ लेगी। फॉर इंस्टेंस अगर ये होता वो लाइक दैट, आप समझे? बेसिकली आपने वही कपड़ा जिसके अंदर आपने वो पनीर डाला था वो उसके ऊपर आपने कोई हैवी चीज़ रख दी, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे वो शेप पकड़ लेगा, एंड देन आपने उसके साथ जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये है सख्त वाला पनीर, ठीक है। इसी के साथ अब जो हैं शेफ़ साहब वो हमें बनाना सिखा रहे हैं क्या? अब हमारी स्मूदी देखिए, स्मूदी बन गई, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। सही है, बेस्ट। ठीक है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे? इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, हमने बनाना लिया है, ठीक है, 1 अदद। सही है। अच्छा, अगर इस तरह दुखी बनाना हो तो 2 डाल दें मेरे ख्याल में। नहीं तो 2 कर देते हैं। बहुत ही दुखी सा छोटा सा बनाना था, अगर ऐसा कुछ हुआ सीन तो मतलब आप फिर 2 डाल दें, इट्स ओके। ऑलराइट, और फिर हम डाल रहे हैं इसमें दही। ऑलराइट, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है। और हमारे पास स्ट्रॉबेरी थी लेकिन अभी फ्रेश नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमने टिन वाली ली है जो फ्रोज़न आती है। सही है, वो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्रांड लिए बगैर आप लोगों को बताती चलूँ कि 3-4 पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो कि अब लोकल स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करके थैलियों में बेचती हैं पूरा साल, और वो बाहर की स्ट्रॉबेरी लेने से, बाहर की फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी भी लेने से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है एंड बहुत गुड क्वालिटी की लोकल स्ट्रॉबेरीज हैं। शेफ़, इसमें भी हम हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, 1 टेबल स्पून। यम्मी इन माय टमी। सही है। और लास्ट में हमारे पास जो है स्ट्रॉबेरी जूस है। ठीक है, हमारी स्मूदी रेडी है शेफ। ओके। थोड़ी सी गार्निश के तौर पे हम इसमें थोड़ा सा जूस डाल देंगे बेस में। जी, कलर ग्रेडियंट कर रहे हैं। ये पोरिंग की टेक्निक प्लीज देखिएगा। हाय हाय, और इस तरह बनती है प्रोफेशनल स्मूदी। ठीक है, अमेजिंग। ये स्ट्रॉबेरी हमारी तैयार है स्मूदी। वाओ। इसी के साथ, इससे पहले कि मैं आसिफ को टाटा करूं और ये पनीर और दही का किस्सा जो है वो ख़त्म करूं, दोबारा से लेट मी टेक यू बैक टू द मलाई पनीर दैट आई मेड। ये कम्प्लीटली अभी तक रेडी नहीं है, ऑब्वियसली इसको थोड़ी देर और लटकने की ज़रूरत है। अलबत्ता मैं आप लोगों को इसकी जो अभी फ़िलहाल जिस शेप में है उसमें दिखाना चाहती हूँ। एज़ यू कैन सी, ये वाली जो पनीर है इट्स अ लॉट मोर क्रीमियर, और हमारे पास ओके, ऑलराइट। ये देखिए, ये क्रीमी है, इसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट है, क्रीमी है। और जो मेरे पास दूसरी पनीर है ये फर्म है। मैं आप लोगों को इन दोनों के टेक्सचर्स के दरमियान में, ये देखें, ये सख्त है। अगर मैं इससे पनीर टिक्का बनाना चाहूँ या इसको ग्रिल करना चाहूँ तो मैं इसको काट के आई कैन डू दैट। ये वाली जो है ये थोड़ी क्रीमी होगी और थोड़ी सॉफ्ट होगी। इसके भी फर्म इसी तरह के क्यूब्स बनेंगे, मगर वो बहुत आराम से आपके मुंह में घुल जाएंगे टाइप के, उनमें स्प्रिंगी इस तरह वाला वो नहीं होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम की एडिशन और जेंटलर एसिड, यानी कि थोड़ा सा हल्का एसिड अगर इस्तेमाल करें, नेचुरल एसिड यानी कि दही इस्तेमाल करें या नींबू इस्तेमाल करें तो सॉफ्ट होती है, सिरका इस्तेमाल करें तो हार्ड होती है। और इस तरह आप घर पे बहुत आराम से कितना टाइम लगा था मुझे पनीर बिगिनिंग टू एंड बनाने में, आपको मेरा नहीं ख्याल, ये वाली पनीर तो स्पेशली आप 10 मिनट में बना सकते हैं, नो इश्यूज़। थैंक यू सो मच आसिफ आने का। मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट्स के SOPs फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल
SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं और आपने देखा होगा डाइनिंग भी बाहर हो रही है और उसके अलावा मास्क का और बाकी जो फासला रखा जा रहा है हो रहा है बहुत जो है बिल्कुल हो रहा है। चलें, आई होप कि यू नो दैट कंटिन्यूज। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने हमें इतनी मज़े के यू नो ये ऑप्शंस बनाना सिखाए। दे आर एब्सोल्युटली डिलीशियस, दे लुक वंडरफुल। थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, दही को आप और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे अपने अगले मेहमान से। वो हमें बताएंगे कि दही के और क्या क्या यूजेस हैं। खाने में तो बहुत अच्छा है, जैसे हम डिस्कस कर चुके, आसिफ ने हमें इतने मज़े की रेसिपीज़ भी बना के दिखाएं, मगर इसको हम और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे हम लोग इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर विद होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं दही के बारे में और आप दही को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने पनीर भी बनाना सीख लिया, हम लोगों ने दही जमाना सीख लिया घर पे, और अब फ्रूट योगर्ट कैसे बनती है, स्मूदी कैसे बनती है, मगर दही की और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, वो जानेंगे हम अपने अगले सेगमेंट में। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। आप लोग सब जानते हैं, बहुत फेमस हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आपका, है ना? तो योगर्ट इज़ अमेजिंग, इट्स अ सुपर हीरो ऑफ फूड। मतलब आई एम अ फैन ऑफ योगर्ट माई सेल्फ। आप खाते कितना है? ओफ आई लव इट एक्चुअली। चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वेट लॉस की, तो 2 cups अ डे इज़ अलाउड फॉर वेट लॉस। अक्सर लोग ये समझते हैं डाइटिंग में बिल्कुल योगर्ट मिल्क नहीं करें, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसमें एसिडिटी हो सकती है, आपको दूसरी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है योगर्ट की इतनी तारीफ है और इतने अफादियत है कि ये पेपर्स मुझे कम पड़ गए, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई विल टेल यू मोर देन द पेपर्स, बिकॉज इट्स अमेजिंग थिंग। इट्स अ सुपर फूड, इट्स अ सुपर फूड और इट्स अ कंप्लीट फूड। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल एंड अ बेटर लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, योगर्ट इज एन एसेंशियल थिंग टू हैव। इट्स अमेजिंग थिंग, अमेजिंग। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि योगर्ट, यस हमें पता है कि खाने के अंदर तो बहुत अफादियत है, वो आपका जिस तरह भी आपने बोला एसिडिटी को कम करता है, आपका गट हेल्थ बेहतर होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मगर इसके अलावा हम दही के साथ जी इसके अलावा बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा योगर्ट पे आ जाते हैं। तो इसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के साथ साथ ही सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। विटामिन डी की इसकी मिकदार आपको होता है। विटामिन डी पे रिसर्च अभी हुई है कि कोविड से बचाने में हेल्प करता है। आपकी विटामिन डी जो होता है, इट इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, इट्स अ वेरी गुड विटामिन टू रिड्यूस योर वल्नरेबिलिटी टू दीज इन्फेक्शंस। एक्चुअली कोविड है क्या? इन्फेक्शन है, एक वायरस है, तो उसको आपको सिर्फ कुव्वत मदाफियत बढ़ाने से उसको हेल्प किया जा सकता है। सोडियम है, कैल्शियम है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और सेलेनियम। और ये आज याद रखिएगा, आपके ज़ाहिर इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू बताना कि वेट लॉस में हेल्प करता है, बट येस सिर्फ 2 cups अ डे। ये नहीं कि आप 5-6 cups पी रहे हैं तो वो तो खा रहे हैं तो आपको दैट्स गोइंग टू बी रियली बैड। साथ साथ ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन ग्लो बढ़ाता है, डार्क सर्कल्स जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मैं उसका भी आपको बताऊंगा आज, वो भी रिड्यूस करता है, एनर्जी लेवल सबसे इंपॉर्टेंटली बढ़ाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पावर बढ़ाता है, आपके अंदर जो एक बोन पावर जो होता है, क्योंकि बोन्स आर एवरीथिंग। बिल्कुल। वो स्पेशली फीमेल्स के लिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोन्स अबव द एज ऑफ 40, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो दही शुड बी अ मेन इंग्रेडिएंट। साथ साथ हेल्थ के हार्ट के लिए बहुत अच्छा, रिंकल्स भी कम करता है। अक्सर लोग दही को काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि समझते हैं कि उससे वेट बढ़ेगा, और अक्सर में पेशेंट आते हैं जी गला ख़राब हो जाता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दही से, बिल्कुल। हाँ, अगर आप फ्रिज में दही रख के ठंडा खाएंगे तो ऑफकोर्स हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स वंडरफुल। तो चलिए आज बात करते हैं बालों की। मैं आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाना चाहता हूँ, शाइन करना चाहता हूँ, डैंड्रफ कंट्रोल। तो आप क्या बोलेंगे, येस और नो? यस, द आंसर इज ऑलवेज यस। सो दिस इज द येस हेयर सीरम, ये येस है। दिस इज फॉर एवरीवन, वेरी इजी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है। वाई से योगर्ट, ठीक है, 1 टीस्पून। ई से एग, पूरा एक एग आप यूज़ करेंगे, और सेसमी ऑयल जो कि तिल का तेल है वो 1 चम्मच। वेरी इजी। सो यस, आपका हेयर सीरम तैयार है, बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका योगर्ट है 1 चम्मच, ठीक है।
एग आपका पूरा विथ योक, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि एग को पूरा यूज़ करूँ। अक्सर लोग एग वाइट ही सिर्फ यूज़ करेंगे, एग योक में बहुत अफादियत है, ठीक है। और सेसमी ऑयल जो है, जो तिल का तेल है, उसको आप मिक्स करके ये आप देखिए इस तरह सिरम बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसको नहाने से पहले, वॉश करने से पहले आप इसको लगा लें हाफ एन आवर ऑन द स्कैल्प, ठीक है जी। स्कैल्प पे लगाना है, एंड पे नहीं फिलहाल, ठीक है। स्कैल्प पे लगाएं क्योंकि हमें सबसे पहले तो आपकी फॉलिकल्स को इम्प्रूव करना है ना, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ानी है। अच्छा, और फिर आप लगा के इसको आधे घंटे छोड़ दें, फिर आप माइल्ड से शैम्पू से वॉश करके इसको रिंस कर लें। और ये आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, तो इससे बड़ा फायदा होता है। एक दिन छोड़ के आप, तो बहुत ईजी हो जाता है। आपको पता है योगर्ट का एक और बड़ा फायदा जो शायद लोगों को नहीं पता, ये आपको पता है सन ब्लॉक बनाने में हेल्प करता है। आप एक होममेड सन ब्लॉक में आपको आज बताऊंगा जो कि एसेंशियल है। अब देखिए, हम लोग ऐसे कहते हैं हम सन में नहीं निकलते, पर अभी हम ऑफिस में हैं, अभी हम सेट पर हैं, तो ये लाइट्स हैं हमारी, ये भी हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। इंडोर पोल्यूशन है जो हमें नहीं दिख रहा है, तो सन ब्लॉक इज अ मस्ट, ठीक है। मुझे डॉक्टर काशिफ किसी ने ये बोला था कि किचन के अंदर जो खवातीन होती हैं और किचन की जो हीट होती है चूल्हे से एक्सेट्रा, उससे भी इट्स लाइक सन डैमेज। ऐसे ही है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बल्कि अगर आप देखें तो हम चलते फिरते हमारी स्किन को डैमेज इस तरह से हो रही है बिकॉज वी आर ऑल एक्सपोज टू पोल्यूशन, लेट्स फेस इट, है ना। अगर हम एसी में ही बैठे हुए हैं तो भी वाइट लाइट्स हैं, येलो लाइट्स हैं, वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स तो है ना इसके अंदर। सो आप सन ब्लॉक को एक मैंडेटरी बना दें, नेवर लीव होम विदाउट इट। सो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त और बहुत आसान तरकीब बता रहा हूँ कि हाउ टू मेक सन ब्लॉक एट होम। बिकॉज ये आप देख लीजिए, जो होम मेड सन ब्लॉक है, इसमें इसका नाम ही रेज है, RAYZ। आर से रोज वाटर 1 चम्मच, ये भी आसानी से आपके पास होता है। एलोवेरा जेल 1 चम्मच, वाई से योगर्ट 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये जिंक ऑक्साइड आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये एक ऐसा पाउडर है जो कि आपको स्मेल नहीं करना, आपको सिर्फ इसको लगाना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। अच्छा, इसको मिक्स करके मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ। इसको मिक्स करके आपको लगाना है फेस के ऊपर, स्पेशली सुबह में जब आप बाहर भी ना निकलें, घर के अंदर अपनी आदत बना लीजिए कि आपको इसको यूज़ करना है। रोज़ वाटर 1 चम्मच है आपका, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपने लिया है अपना एलोवेरा जेल, ये भी 1 चम्मच आप लीजिएगा, ठीक है। फिर योगर्ट ऑफ कोर्स जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जिंक ऑक्साइड, इसका भी 1 चम्मच आप यूज़ करेंगे। जिंक ऑक्साइड आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी डिस्पेंसिंग स्टोर पे। अब देखिए इस तरह से आएगा लुक, ठीक है। अच्छा, इसको आप पहले ऑफ कोर्स क्योंकि फेस की बात है तो हमें पैच टेस्टिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। आपने इसको लिया, आपने यहाँ पे पैच लगा के देखा, अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड करिए, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास 80% केसेस में नहीं हुआ है। अच्छा, सनब्लॉक मैं इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सनब्लॉक काफ़ी महंगे आते हैं, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो फिर ज़ाहिर काम भी करना है, यू नो, अब एटलीस्ट घर में ही रहकर आप चूल्हे के आगे भी जाते हैं, आप कहीं ना कहीं गार्डनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर होता है सनलाइट, और सनलाइट एक्सपोजर अच्छा भी होता है बिकॉज विटामिन डी बना रहा है आपका। तो आप ये लगाकर, ये आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ईजी है, लगाकर आप फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे आप लगा के जा सकते हैं, और आपकी स्किन को टैनिंग से ही बचाएगा, आपकी स्किन की हेल्थ भी रखेगा, विटामिन डी भी आपका बनता रहेगा, और साथ साथ आपको काफ़ी रीजनेबल है। आई थिंक ये बहुत सस्ता बन जाएगा क्योंकि जिंक ऑक्साइड भी बहुत सस्ता अवेलेबल है, ठीक है। एक और बहुत ज़बरदस्त अफादियत है। यहाँ पर मैं एक सेकंड आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सनब्लॉक है आपने इसको अप्लाई कर लिया, तो इसको क्या मसाज करना है? इसको अप्लाई करके मसाज करके छोड़ दीजिए फिर, अच्छा, ये डिसअपीयर हो जाता है जी, बिल्कुल। इसमें नहीं वाइट लुक नहीं आएगा जी, सफेद सफेद बिल्कुल नहीं आएगा। ये इसकी जो इंग्रेडिएंट्स, यू आर राइट, उससे काफी एम्बैरेसिंग होता है उसको स्मच स्ट्रीक्स बने होते हैं शक्ल पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको हम कहते हैं कि स्मच कर लिया करें टिश्यू से, इससे बिल्कुल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो आप स्मच कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइटली ऐसे पैट कर दें उसको, जैसे आपने कोई बर्न्ट जगह पे लगाया है। अच्छा, उसको लगा के फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि सनब्लॉक का असर होता है, जैसे सुबह में लगाया तो जोहर की नमाज तक, दोपहर 1 बजे तक होता है। मैं कहता हूँ फिर आप दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा, रीअप्लाई करना चाहिए बिल्कुल। और स्पेशली वही जैसा आपने खवातीन की बात की है जो किचन में जा रही हैं, क्योंकि हमारे खवातीन का काम 2-3 टाइम होता है किचन में जाती हैं, तो उसके लिए आपको सनब्लॉक दोबारा अप्लाई करना चाहिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। हम लोग नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मैजिकल क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं दही से, ये जानेंगे डॉक्टर काशिफ से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कि दही के साथ क्या क्या आप अपने लिए कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा कि सनब्लॉक भी बन सकता है, और बालों को उगाने के लिए डॉक्टर काशिफ ने हमें बताया कि एक अमेजिंग किस्म का हेयर ग्रोथ सीरम बनता है विच इज़ रियली गुड फॉर हेयर।
तो अब अगली क्या चीज़ है? अगली चीज़ है, ऑफ कोर्स, देखिए हर कोई जवान रहना चाहता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, यंग एंड स्किन टाइटनिंग और आपकी स्किन ग्लो, एंटी रिंकलिंग, आपकी पिगमेंटेशन कम हो, इस सब के लिए हर कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको तो दही ऐसी इंग्रेडिएंट है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, वही मैं कहता हूँ सुपर हीरो है ये, फूड का सुपर हीरो, खाने में भी, लगाने में भी। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग, यू नो, यू कैन लिव विद इट, इट्स अ कंप्लीट फूड। तो आपको हम ज़बरदस्त एक स्किन टाइटनिंग का मास्क बनाता हूँ और आप उसको लगा कहेंगे याहू, यू फील सो गुड। सो इट्स नेम इज़ याहू, याहू स्किन मास्क है ये, ठीक है। ये बहुत ईजी है। इसके अंदर योगर्ट मैं 1 चम्मच लूँगा, अच्छा एलोवेरा जेल 1 चम्मच, ठीक है, साथ साथ हनी आधा चम्मच। याद रखिएगा आधा चम्मच मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हनी से कुछ लोगों को स्किन पे एलर्जीज होती हैं। सो मैं जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ उतनी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हनी फेस पे नहीं लगा सकते, इट मे कॉज पिंपल्स एंड इट मे कॉज सम रिएक्शन। सो आई हैव टू बी, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, राइट। अच्छा, और 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। याद रखिएगा लेमन जूस बहुत कम यूज़ करना, 1 या 2 कतरे, 1 या 2 कतरे लेमन जूस के आज हम फिर से जानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और फिर ऑफ कोर्स 1 टीस्पून ऑफ आमंड ऑयल। सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर पे, अक्सर आप इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ कि ये स्किन टाइटनिंग मास्क है, ये बहुत इजी भी है और बहुत आसान है। याहू आप याद रखें, वाई से है योगर्ट 1 चम्मच, ठीक है। ए से है एलोवेरा जेल 1 चम्मच। एलोवेरा जेल आपको पता है आसानी से अवेलेबल है, अगर आप ख़रीद भी नहीं रहे हैं तो यू कैन हैव, यू नो, आपके पड़ोस में होता है ये। अच्छा, ½ टीस्पून ऑफ हनी, ठीक है, ½ टीस्पून, याद रखिएगा। अच्छा, हमारे पास ये है बिल्कुल 1 या 2 कतरे लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस याद रखिएगा डायरेक्टली कभी फेस पे अप्लाई ना करें, ठीक है। लेमन जूस इज़ वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग एंड सिट्रिक ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। और आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच। देखिए इस तरह का पेस्ट बन जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये अगेन याद रखिए कोई भी मैं इंग्रेडिएंट आपको बताऊं स्पेशली फेस के लिए तो बैच टेस्टिंग करना ज़रूरी है। प्लीज़ याद रखिएगा कोई भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करें, इवन एलोवेरा का प्लेन लगा रहे हैं, इवन दही आप प्लेन लगा रहे हैं, आप प्लीज़ पैच टेस्टिंग कान के पास ज़रूर कीजिए ताकि हमें कोई भी रिएक्शन का खतरा ना हो। अच्छा, अभी कॉलर ने सवाल पूछा है, अंदर सवाल आया है कि किसी के शक्ल पे अगर दाने हों, छोटे छोटे लाल दाने, पिंपल्स टाइप के, तो क्या वो ये लगा सकते हैं? अच्छा, देखिए ये मास्क जो है ये बहुत सेफ़ है। इसके अंदर अगर पिंपल्स हैं, दाने हैं, तो आप इसमें हनी को नहीं यूज़ करेंगे। हनी में इंड्यूस एक्नी या दूसरे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स दानों के लिए भी आपके पास चीज़ होती हैं, क्योंकि आपको हेल्प करता है दानों को। अगर आप सिर्फ प्लेन योगर्ट भी लगाते हैं दानों पे तो वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल ये मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप हनी आप अवॉइड कर देंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बहुत नोट किया है, आपने भी देखा होगा, पेशेंट्स आते हैं फेस भी सही है, बाल भी सही है, हाथ और पैरों में पिगमेंटेशन है, नकल्स डार्क हैं, एल्बोज डार्क हैं, हाथ है। अच्छा, आपको पता है अक्सर लोग सबसे पहले लोगों के पैर और हाथ भी देखते हैं, है ना। इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी, इट्स अ साइन ऑफ योर मेंटेनेंस और इट्स अ साइन ऑफ योर जनरल वेल बीइंग, ठीक है ना। ये भी लोग अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त लोशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम ही दिलकश लोशन है। आपके हाथों और पैरों को दिलकश बना देगा, ठीक है। ये आपके हैंड्स के लिए, नेक के लिए। अच्छा, नेक में भी जैसे मैंने आपको बताया था अक्सर लोगों की नेक डार्क हो जाती है, उसमें तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स मेरे पास बहुत आ रही हैं जिसमें नेक डार्क होगी। तो एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेडिकल टर्म है जिसमें बच्चे आजकल, आई एम सॉरी टू से, देर में खाते हैं, जंक फूड खाते हैं एंड दे स्लीप विथ इट ऑन। रात में जंक फूड खाया, कार्बोनेटेड ड्रिंक पी और फिर सो ही गए। तो आपने, मैं तो बहुत नोट कर रहा हूँ यंग लड़के लड़कियों को ओवरवेट, ओवरवेट तो किसी भी एज में होना सही नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस भी है, वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सब ठीक है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं दिलकश लोशन। फीट पे होते हैं, बॉडी पे टैन रिमूवल लोशन है ये। दिलकश से, दाल से एक दही का 1 चम्मच है, लाम से नींबू का रस ये 1 चमचा। अच्छा, बॉडी पे आप नींबू लगा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको पता है स्किन आपकी जो बॉडी पे होती है वो अलग होती है और स्किन की और फेस की स्किन अलग होती है। तो अब ये नहीं कि आप हर जो चीज़ आप बॉडी पे लगा रहे हो फेस पे आप लगा लें। सादा खीरे का रस, ये बहुत इजी है, आराम से आप निकाल सकते हैं। और शीन से शहद, ये भी 1 चमचा। तो इसमें सारी चीज़ें 1-1 चमचा आपको यूज़ करनी है। मैं आपको भी ये फिर से बना के दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप सिर्फ बॉडी टैनिंग पर, लेकिन आपकी वो एक मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा था कि दाने अगर निकले हो बॉडी में कहीं या कहीं ऐसा कोई निशान पड़े हो, फंगस हो, तो फिर अवॉइड करें, ठीक है ना, वो फिर सही नहीं होगा। दही 1 चम्मच ले लीजिए आप, ठीक है।
अच्छा, नींबू का रस इसमें मैंने पूरा 1 चम्मच लिया है, सो आप बिल्कुल पूरा 1 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। और अपना खीरे का रस है हमारे पास, वो आप यूज़ कर लीजिए 1 चम्मच, ठीक है। और साथ साथ कोर्स शहद भी 1 चम्मच है पूरा, तो चारों चीज़ें 1-1 चम्मच है, 1 टीस्पून, ठीक है। इसको आपने बॉडी पे लगाना है। अच्छा, इसके अंदर कोई पैच टेस्टिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती लकीली, लेकिन आप ये देख लीजिए कि फंगस है, एक्जिमा है तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आप लगाते भी हैं तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको लगा के छोड़ दें और इसको अच्छी तरह से रब करें। अच्छा, इसका केस थोड़ा डिफरेंट है, इसको आपको विगरसली रब करना है, ज़ोर से रब करना है इसको, ताकि वो आपके इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के जो डार्क एरियाज हैं उस पर जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये आप उसी वक्त करेंगे जब आपके ब्लड टेस्ट क्लियर हैं, थायराइड नहीं है आपको कोई डायबिटीज़ का मसला नहीं है, क्योंकि हमें एज अ डॉक्टर पहले तो हमें इनको इवैल्यूएट करना है कि ये पिगमेंटेशन क्यों हो रही है। ज़्यादातर मेरे पास आते हैं पेशेंट जिनका ओवरवेट होने की वजह से है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं, थायराइड उनका डिरेंज्ड है, तो वो तो सबसे पहले वो टेस्ट करा के आपको अपने आप को क्लियर करना है कि आपका कोई इंटरनल इशू नहीं है। फिर ऑफकोर्स फेमिलियल भी होता है, कि क्या कहते हैं आपकी फैमिली में आपकी मदर को या दादी नानी या खाला या पुप्पी को ये है प्रॉब्लम, तो आई मीन लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी फैमिली में उनको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, दे शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल ना फॉर आर्म, या कि वो ज़्यादा अपना शुरू से डाइट करें। जिनकी फैमिली में ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, पहले से ही उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उससे वो ठीक रहे, ठीक है ना। तो ये एक ज़बरदस्त दिलकश लोशन। अगेन डार्क सर्कल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगेन आपको अपने डार्क सर्कल्स ठीक करने हैं, येस और नो। यस इट्स अ कंप्लीट यस। तो ये भी बहुत ही ईजी है, ये भी यस क्रीम है डार्क सर्कल्स के लिए। योगर्ट 1 चम्मच, ठीक है, और एग पूरा 1, ठीक है। अच्छा, और स्मॉल टीस्पून ऑफ बेसन। तीनों चीज़ें कितनी आसान है, आपको आराम से घर पे मिल जाती हैं, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच योगर्ट आप ले लीजिए, ठीक है ना। आपने पूरा 1 एग जो है आपने पूरा उसको विथ द योक आपने उसको यूज़ किया है, ठीक है। और साथ साथ आपने बेसन है वो भी आपने 1 चमचा लिया है। आसान है काफ़ी है, ताकि आपको कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नौशीना, कैसी हैं आप? हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आपको नौशीना मेरी आवाज़? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जी। बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। अच्छा, लेकिन जी मेरा क्वेश्चन है एक डॉक्टर साहब से। जी नौशीना पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी पर जो ये पिंपल्स के मार्क्स हो जाते हैं, अगर बच्चे खुरच देते हैं, जैसे मेरी बेटी है 21 ईयर्स ओल्ड, तो उसने जो किसी ज़माने में अपने पिंपल्स को खुरच कर बॉडी पर मार्क्स कर, तो वो किस तरह रिमूव होंगे, उसके लिए कोई चीज़ बता दें। जी एक्ने स्कार्स के लिए जो मैंने आपको ये फेस टाइटनिंग मास्क बताया है, उसको आप सिर्फ आप याहू जो आपको दिया उसमें एच हटा दीजिए, तो वो उसके अंदर आपका योगर्ट भी है, एलोवेरा जेल भी है, ठीक है, लेमन जूस थोड़ा सा है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके मार्क्स लाइटन अप करेगा, और सबसे अच्छी बात ये होती है मार्क्स को लाइटन अप करने के लिए आपको विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो आप दही खाया भी करें, नींबू का रस, नींबू के जूस, ये सब ज़्यादा पीजिए आप। आजकल नारंगी आ रही है, आजकल वाटरमेलन है, तरबूज है, तो ये आप इसके जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और याद रखिएगा प्लीज़, मैं हर यंग लड़कियों की वालदा और वालिद को बताता हूँ कि बच्चों का सर्कैडियन रिदम ठीक करें। रात के 9 बजे बच्चों के हाथ से मोबाइल और गैजेट सब ले लीजिए, तड़पने दें, चीखने दें, चुंगाड़ने दें उनको, लेकिन आपको ज़रा अपनी ममता पे पत्थर रखना पड़ेगा। बच्चे जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो उनका सारे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाती हैं। तो हम तो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, लेकिन देखिए एज अ डॉक्टर मैं इसको जड़ से रिमूव करना चाहूँगा। मैंने आजकल नोट किया है रात भर बच्चे जाग रहे हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है, आपको पता है उससे भी एक्नी होने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज जो लाइट होती है और उसकी वजह से आपका पूरा बॉडी फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जो एक था ना पूरा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइट, मैं तो वाइट भी कहता हूँ कि फेयर हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट हो जाती है। आप देखिए ना, एक दिन आपकी नींद खराब होती है, उरूज, तो आप देखिए द होल नेक्स्ट डे यू आर टोटली डाउन और आपका स्किन भी खराब हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, आप आए, आपने हमें इतनी सारी क्विक एंड वेरी इजी टू मेक एंड अप्लाई ये बताए रेमेडीज, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आई होप कि आप सब लोगों की मदद हुई होगी। नौशीना, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन ऑल्सो, एंड
डॉक्टर काशिफ का मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड इट्स वंडरफुल टू बी हियर, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी नाइस एनवायरनमेंट, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, दही की अफादियत के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे अपने अगले मेहमान के साथ। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है दही के बारे में। हम लोगों ने इतने सारे होम रेमेडीज सीखे जिससे हमारी स्किन का टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, बालों की ग्रोथ सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है ऑब्वियसली यूजिंग दही। अब बात करना चाहते हैं कि दही सेहत के लिए कितनी मुफीद है या नहीं। चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा अहमद जो कि डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुनज़्ज़ा मुझे ये बताएं, मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि दही दही के अंदर क्या क्या ऐसा होता है जो कि हमें बेनिफिट करता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है? बिल्कुल, देखिए दही एक वैसे एक बहुत अच्छा कंप्लीट फूड है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एनर्जी डेंस बट इट इज़ अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड बेसिकली। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी और बहुत कंप्लीट मिकदार ऑलमोस्ट मौजूद होती है। जैसे अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स का बहुत अच्छा रेशियो इसमें शामिल होता है। इसके अलावा जो है बी विटामिन्स की बहुत अच्छी मिकदार शामिल होती है, जिंक है, फॉस्फोरस है और विटामिन डी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट कैन बी कॉल्ड अ कंप्लीट फूड जस्ट लाइक मिल्क। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से तो 1 कप अगर हम देखते हैं तो वो होता है 200 ml का, 200 to 220 ml का हम 1 कप कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें होता है, अगर हम व्हेन आर वी टॉकिंग अबाउट अ फुल फैट योगर्ट, तो उसमें होगी 150 कैलोरीज। ठीक है, दैट्स इट, वो फुल फैट योगर्ट है। फुल फैट योगर्ट के 1 कप में सिर्फ 150 कैलोरीज होती है, 15 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, 8 ग्राम्स प्रोटीन्स होते हैं और 8 ग्राम्स ही फैट होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें लो फैट पे तो उसमें क्या होगा, 5 ग्राम्स फैट हो जाएंगे और 120 कैलोरीज रह जाएंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब दही के वो जो ग्रीक योगर्ट बनाते हैं जो कि दही को कपड़े में लटका के पनीर से पहले मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं, काफ़ी उसका वे निकल जाता है, उसके अंदर क्या ज़्यादा फैट होती है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है? या नहीं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सेम होता है, उसमें से तो निकलता है, बस सिर्फ वे निकलता है, वे प्रोटीन निकल जाता है, बट इट कंटेन्स एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है। तो बट उसके इस्तेमाल बदल जाते हैं कि उसमें हम स्मूदीज़ में बहुत अच्छा वो बन जाता है ग्रीक योगर्ट की अगर आप बात कर रही हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में, डिप्स में, सॉसेस में हम उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक तो है, इसको इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि उसका टेक्सचर जो बेसिकली वो बेहतर हो, it becomes creamier and delicious. Exactly. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दही को सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, सर्दी लग जाएगी, निमोनिया हो सकता है, स्पेशली बच्चों को छोटे बच्चों को ना दें, उनको ठंड लग जाएगी। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो बोलते नहीं भाई तुम दही नहीं खाना, बच्चे को नज़ला हो जाएगा या निमोनिया हो जाएगा। नहीं, ऐसा देखिए साइंस में कुछ ठंडा कुछ गर्म नहीं होता, हम सिर्फ न्यूट्रिएंट वैल्यू को देखते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। अगर आपको इतने ही वो हैं, समझ लें कि प्रॉब्लम्स है, फील हो रहा है कि नहीं भाई इस ख़ानदान में इस फलाह के लोगों को हो गया था, कैसे हो गया था कि भाई उनको नज़ला हो गया था दही खाने से, तो आप क्या करें कि आप फ्रिज में ना रखें ना, हो सकता है आपने उस वजह से वो मसला हो रहा हो। ठीक है, रूम टेम्परेचर बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप पानी पी रहे हैं, अगर ठंडा पानी पिएंगे तो डेफिनेटली वो इफेक्ट डिफरेंट करेगा, गर्म पानी पिए तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप दही खा रहे हैं, इट इज़ आइडियल टू टेक योगर्ट इन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल अगर रात में खाया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ठंडा ना खाएं, रूम टेम्परेचर का दही खाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आज और एक आपसे बड़ी ज़रूरी बातें जो कि मेरे दिल से बहुत करीब हैं वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आप प्लीज़ ये मिथ और ये सवाल मेरे जो दिमाग में है ये आप मुझे, दही वाले का दही जो कि खुला दही होता है जी और जो डब्बे का दही होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर है, मैं कौन सा खाऊं? अच्छा, देखें, अगर वेट की बात की जा रही है तो आप लो फैट ले लें, लो फैट घर में ही बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने दही बनाने का तरीका देखा ये कैसे बनता है, तो लो फैट मिल्क ले लें, उसका बना लें तो वो बिल्कुल बेहतर है। देखिए ये वही वाली बात आ गई ना कि फ्रेश मिल्क ले रहे हैं या आप टेट्रा पैक मिल्क ले रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं।
हम कहते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि हम क्या खाएं, हम ये वाला मिल्क लें, फ्रेश मिल्क लें या फिर हम टेट्रा पैक लें, तो हम कहते हैं भाई आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जो आपको ठीक लग रहा है, एटलीस्ट आप पी लें, दूध पी लें, ये वाली बात है, ठीक है। क्योंकि लोग इन वजूहात की वजह से मिल्क जो होता है बेसिकली वो भी नहीं पी रहे होते हैं, ठीक है। तो योगर्ट भी है, अच्छी सोर्स है, अगर आप बाहर से लेते हैं, अच्छी जगह है, टेट्रा पैक है, सेफ़ है, तो आप ले सकते हैं। एज़ फार एज़ के इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव शामिल ना हो और लो फैट है तो फिर ठीक है। अगर आप कन्वीनियंट पे मैटर करते हैं ना कि कन्वीनियंस आपके पास कितनी है, अगर आप घर पे बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, आपके सामने, आपके नज़रों के सामने चीज़ बनेगी तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। स्टिल इफ़ यू आर रन शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको इतना टाइम नहीं कि आप स्पेशली दही जमाएं, खुद खाएं और बच्चों को खिलाएं, तो आप पैक भी ले सकते हैं, बस लो फैट ले लीजिए। अगर यू आर वेट कॉन्शियस तो फिर आप वेट के हिसाब से लो फैट योगर्ट ले लें। अच्छा, पैक में योगर्ट की बात भी हम करें तो उसमें ये भी है कि योगर्ट्स का बहुत कल्चर होता जा रहा है बच्चों में, और स्पेशली बच्चों में डेवलप होता जा रहा है कि नहीं भी योगर्ट तो हेल्दी है लेकिन फ्लेवर्ड है, तो क्या हुआ उसमें फिर क्या होता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली तो ठीक है ना, फिर इसका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए कि शुगर कंटेंट भी तो बढ़ जाती है ना। आप फिर जो घर का दही होगा वो सादा होगा, वो आप खाएंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इस गुफ्तगू को हम जारी करेंगे, मगर इस वक्त हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मुनज़्ज़ा कहीं नहीं जा रही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कॉल करके ज़रूर पूछें। देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन बैठी हैं मुनज़्ज़ा अहमद। बहुत सारे सवालात हैं दही के बारे में। अगला जो कि एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि दही को रात नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। जी वही ये ऑलमोस्ट सेम ही है पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि जो रात में खाएंगे तो फिर उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या नज़ला खांसी हो जाएगा और फिर सीना ख़राब हो जाएगा इन कॉमन टर्म्स ना, यही कहा जाता है। लेकिन अगर आपके देखिए जो बेस्ट टाइम है ना वो तो है ही सुबह का, नाश्ते का टाइम आइडियल टाइम है योगर्ट कंजम्पशन के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है हेल्दी जैसे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं उस टाइम पे। लेकिन अगर चाहें तो रात में बिल्कुल ये रह सकता है। आप ले किस तरीके से रहे, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस टेम्परेचर पर रहनी, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और फिर प्लस अगर आपको ये वाले इशूज़ हैं, एसिडिटी वाले, हार्ट बर्न वाले, और फिर उसके बाद खाना खाते सोने की हैबिट है, तो फिर क्या होगा, फिर वो नुकसान करेगा बिल्कुल। अगर आपने दही खाया, अगर आप सो गए तो फिर स्पेशली जिनको हार्ट बर्न के, एसिड रिफ्लक्स के जो इश्यूज़ होते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्योंकि उस वक्त आपकी मूवमेंट से लेट हुई भी होती है, आप सो जाते हैं या लेटे हुए होते हैं उस वक्त। तो दही खा के जो है अगर आप सो गए या खाना खाते ही, स्पेशली सिर्फ दही की बात नहीं हो रही, खाना खाया उसके साथ दही 1 कप योगर्ट लिया आपने, आप लेट गए तो फिर डेफिनेटली आपको रिफ्लक्स तो होंगे, और जो है एसिडिटी के चांसेस अगर आपको पहले होते हैं वैसे ही है तो बढ़ जाते हैं। सही, ये सब बातें हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। खाना कोई भी हो, आप कोई भी खाना खाएं, आइडियली बेहतर है कि 3 घंटे पहले खाएं। आप चाहे दही भी क्यों ना खा रहे हो, आप रात में खा लें, कोई इशू नहीं है, बट 3 घंटे बाद फिर सोएं। और 3 घंटे से मतलब ये नहीं कि आप सेलफोन लेके बैठे हैं और 3 घंटे गेम खेल लिया, भाई चल ठीक है, चलना एग्जैक्टली एट द एंड फिर आप सो गए, ऐसा नहीं करना होता। आप जो है थोड़ा सा वर्किंग में रहें और खाने के बाद ही फ़ौरन नहीं चलना होता। आप खाने के बाद स्टे भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करिए। कोई भी काम आपका रह गया हो, थोड़ा चलने फिरने वाला, उसको कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आप वॉक ही करना चाहते हैं तो फिर आप 1.5-2 घंटे बाद में वॉक करें, फिर बस सो जाइए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दही के अंदर जिस तरह अभी आपने बोला प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो अगेन अगर वो दही किस टाइम, आपने कहा कि सुबह आइडियल टाइम है, क्या खाली पेट खाएं या? हाँ बिल्कुल, खाली पेट भी खाया जा सकता है, ये सबसे अच्छा टाइम है। और ब्रेकफास्ट के साथ अगर किसी के साथ मिला के खा रहे, जैसे फ्रूट योगर्ट लोग खा रहे होते हैं जी, और जो है स्मूदीज़ ले रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल एक आइडियल ऑप्शन है, बिल्कुल लिया जा सकता है और बहुत हेल्दी है। क्योंकि उससे तो बहुत बेहतर है जिस तरीके से हम हमारे जो कल्चर बनता जा रहा है ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जूसेस का, और वो भी आर्टिफिशियल, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से तो उससे बहुत अच्छी ड्रिंक है कि रिफ्रेशिंग भी है और आपकी नीड्स को भी पूरा कर रही है, न्यूट्रिएंट डेंस भी है। ठीक है, और कम कैलोरीज। अच्छा, टाइम कम, मुकाबला सख्त है, क्या क्या डिजीज़ेस प्रिवेंट कर सकता है या क्या क्या अपने हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं दही से अपने आप को? कि दही स्टडीज़ ये सजेस्ट करती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को डिले कर सकता है, ये प्रिवेंट कर सकता है। दही का अच्छा इस्तेमाल, डेली का इस्तेमाल ये हो सकता है। और इन्फ्लेमेशन किसी को अगर रहती है किसी भी लिहाज से, अगर बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं
या जो है इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि वो वीक है, तो उसको बूस्ट करने के लिए भी दही एक बहुत अच्छा आइडियल ऑप्शन है। तो वो अगर इम्यून सिस्टम आपको बेहतर होगा तो आगे जाकर दूसरे इन्फेक्शन से, दूसरी बीमारी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। वो तो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट दही का ये भी हो सकता है। अमेजिंग। बिल्कुल। और हार्ट डिजीज़ में भी ये प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक्स को और काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर हम लो फैट दही लेते हैं, और इट्स ऑल अबाउट हेल्दी चॉइसेस एंड पोर्शन कंट्रोल। आई थिंक कि अगर आप हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं अपनी, आपने ऑब्वियसली बात है, अगर आप दही ले रहे हैं, दूसरी चीज़ें अच्छी ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने जंक फूड या फास्ट फूड इनको कम किया हुआ होगा, जिसके नतीजे में आपको जो है जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा कि आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी दही के बारे में। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखें दही हर चीज़ पोर्शन कंट्रोल इज़ ए की। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो, उसको अगर आप ज़्यादा मकदार में लेंगे, चाहे भी हम फ़िलहाल दही की ही बात क्यों ना कर लें, 1 से 2 कप दही, आइडियली 1 से 2 कप दूध या दही जो आप ले सकते हैं। और स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंट जो होते हैं, जो दूध नहीं ले सकते, कि तो उनके लिए दही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लैक्टोज ब्रेक हो जाता है उस प्रोसेस में दही बनने के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो इससे क्या होता है उनकी टॉलरेंस बेहतर हो जाती है। तो दही इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 1 से 2 कप लिया जा सकता है, 4, 5, 6 कप तो वैसे भी कोई नहीं लेता, तो हर चीज़ मॉडरेशन में लें और जो है हेल्दी लें। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा कि आप आएँ। इसी के साथ नाज़रीन हमारा जो टाइम है उसका हो गया है इख्तिताम। आई होप कि आज का शो जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बहुत सारी बात करी दही के बारे में, दही बनाना सीखा, पनीर बनाना सीखा, फ्रूट योगर्ट बनाया, फिर बहुत सारे सीरियल्स बनाए, फिर मुनज़्ज़ा ने हमें बताया कि कितना दही खाना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 150 कैलोरीज गाइस, ओनली 150 कैलोरीज इन 1 कप। तो मतलब इट्स डेफिनेटली नॉन फैटनिंग। आप लोग इसको अपनी डाइट का एक रेगुलर हिस्सा बनाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बात हो रही है कि दही से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, जो कि आजकल के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी विद द कोरोना पैंडेमिक हियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मास्क पहने, अपने समाजी फासले को बरकरार रखें, और जो हुकूमत ने तदाबीर दी हुई हैं, जैसे कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब को बहुत अच्छे से फॉलो करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेंगे, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु लिव इन कराची, क्योंकि आज पहला दिन है लॉकडाउन का। तो आई होप कि वी सी सम वेरी गुड बिहेवियर फ्रॉम एवरीवन। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।